जन्मेजय खंडूरी बने राजधानी देहरादून के नए कप्तान। नमस्कार, मैं नीरज चौधरी और उत्तराखंड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। रविवार का दिन देहरादून पुलिसिंग में कुछ बदलाव लेकर आया। जी हां, जन्मेजय प्रभाकर खंडूरी ने राजधानी देहरादून के नए एसएसपी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत अपनी प्राथमिकताओं के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि उनकी प्राथमिकता पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए पब्लिक ओरिएंटेड पुलिसिंग करना है। उनके निर्देशन में देहरादून पुलिस जनता के साथ व्यवहार कुशलता से कार्य करते हुए उनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु हर समय उपलब्ध रहेगी। व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए प्रतिदिन रात्रि में एक राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा, जो रात्रि के समय भी पीड़ित व्यक्ति की सहायता हेतु उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने साथ ही में ये भी कहा कि पुलिस के पास आने वाले प्रत्येक पीड़ित की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा और ये प्रयास रहेगा कि पीड़ित व्यक्ति को हर हाल में सहायता उपलब्ध हो सके। थाना और चौकियों में पब्लिक ओरिएंटेड पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे लोगों के मन में थाना और चौकियों के प्रति विश्वास बढ़े। यातायात व्यवस्था के संबंध में बातचीत करते हुए महोदय द्वारा कहा गया है कि यातायात व्यवस्था सुचारू संचालन हेतु सभी संबंधित विभागों को सामूहिक प्रयास करने होंगे, तभी एक प्रभावी कार्य योजना तैयार की जा सकेगी। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए एक प्रभावी कार्य योजना बनाई जाएगी और उसके अनुरूप यातायात का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। और सर, अब नया कार्यभार आपने देहरादून के एसएसपी के रूप में संभाला है, सर क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, क्या कुछ नया रहने वाला है? देखिए, बेसिकली जो फोकस है वो पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग पे ही रहेगी, क्योंकि वो मेन हमारा कार्य जो है वो पब्लिक का कार्य है और बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट हमारा कर्तव्य है कि जो जनता की एक्सपेक्टेशंस हमसे हैं उनको हम पूरा करें। तो जो भी विक्टिम, अगर कोई विक्टिम ऑफ क्राइम होता है तो उसको पूरा हम यहाँ पर अगर आता है कि थाने में, तो थाने वाले उनसे अच्छा बिहेव करें, व्यवहार कुशलता से अपना उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालें और कोई एफआईआर दर्ज कराने आता है तो उसकी एफआईआर को रजिस्टर करें और जो सही है वो विवेचना में देखें। सर, सबसे बड़ी समस्या अब ये है कि कई लोगों का जो नीचे तबके के हैं उनका कहना यह है कि अगर वो थानों में जाते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो पाती। जैसा आपने कहा कि एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसको लेकर सर क्या स्ट्रिक्ट आपकी तरफ से कदम रहेंगे? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो आईपीसी में भी कवर्ड नहीं होती हैं, लेकिन ऐसी भी शिकायतें लेकर लोग आते हैं। लोगों को लगता है कि पुलिस द्वारा उनकी त्वरित समस्या का निदान किया जाएगा, तो ऐसे में एफआईआर ना लिखाकर उनकी शिकायत में चली जाती है, क्योंकि आईपीसी का जहां क्राइम नहीं बनता उसमें एफआईआर नहीं बनती। लेकिन ऐसे मामलों में भी मेरे द्वारा निर्देश हैं कि कोई भी अगर आ रहा है फरियादी तो उसकी जितनी मदद की जा सकती है उसकी उतनी मदद की जानी चाहिए और करेंगे भी। सर, ड्यूटी ऑफिसर की आपने बात की है, उनका क्या रोल रहने वाला है सर? देखिए, बेसिकली जैसे थाने में नाइट ऑफिसर रहता है, जब एसएचओ नहीं रहता, एसएसआई नहीं रहता, तो एक नाइट ऑफिसर रहता है जो कि रात में अगर कोई व्यक्ति आता है, फरियादी आता है, तो रात को उसको त्वरित न्याय मिले। इसी तरीके से राजपत्रित अधिकारी एक तैनात रहेंगे जो कि रात्रि में अगर कोई दिक्कत आती है, किसी फरियादी को ऐसा लगता है कि सीनियर ऑफिसर से मिलना है, तो वो उनको टाइम देकर उनसे मिलेंगे। तो वो हर एक दिन का एक ना एक रात्रि अफसर रहेगा जो कि राजपत्रित सीओ रैंक का अफसर होगा। सर, कहीं ना कहीं क्राइम रेट जो है देहरादून में वो बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर सर क्या प्लान्स अभी हैं? नए रहेंगे, आप नया है तो क्या नए प्लान्स होंगे सर उसके लेकर? देखिए, बेसिकली जो क्राइम होता है वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी उसके होते हैं। तो कई बार सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में पुलिस ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती, लेकिन फिर भी हमारा प्रोएक्टिवली कार्य रहता है। जैसे गश्त हो गई, रात्रि गश्त हो गई, या दोपहर के टाइम में पुलिस का प्रेजेंस हो गया, ट्रैफिक पुलिस का प्रेजेंस हो गया, तो सभी प्रेजेंस ज़्यादा से ज़्यादा दिखे तो वो प्रोएक्टिव है। फिर भी अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उसको खोलने में पूरे प्रयास किए जाएंगे और रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम भी लगातार रहे। कोई भी ऐसी चीज़ ना आए कि रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम नहीं हो रहा है।